Hello my dear students, I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हमारी वोकैबुलरी का सेशन और हमारी सीरीज़ चल रही है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ भी रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे वोकैबुलरी एंड फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हालांकि कम है लेकिन वोकैबुलरी के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। एक बहुत जल्दी मैं सीरीज़ लेके आऊँगा जो हर तरह के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो सीरीज़ होगी सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी स्टूडेंट अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एसएससी की कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो मेरा जो सेशन होगा ओवरऑल उन सभी चीज़ों का ध्यान रख के मैं वो सेशन बनाऊंगा। और मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, मैं वो वोकैबुलरी लेके आऊँगा जो शायद आपको पेड चैनल्स में भी नहीं मिलती। सो दिस इज़ माई एफर्ट्स, these are my efforts to give you the proper we can say the I want to break the barrier between those people who are making money. बट मेरा जो चैनल है, मेरा एम है, मैं आपको वो नॉलेज दूंगा जो आपको हर तरह से हर एग्ज़ाम में आपको इजीली क्रैक करने के लिए आपको आसानी से आप उस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। देखिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वैसे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार इंसान अपने जो वादे हैं उनसे मुकर जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने वादे के ऊपर खरा उतरूँ। तो मैं करमजीत आप सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ आपको आने वाले सेशंस में बहुत बढ़िया रिच वोकैबुलरी मिलेगी। सोर्सेज मैं डिफरेंट अपनाता हूँ, उन सोर्सेज से निकाल के आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वर्ड आपको एग्ज़ाम में आ सकता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो दिस इज़ द वोकैबुलरी एंड फ्रेजल वर्ब। आज मैंने फ्रेजल वर्ब जोड़े हैं क्योंकि कई बार क्या होता है वोकैबुलरी के बीच में कुछ फ्रेजल वर्ब आ जाते थे तो वो मैं मेंशन नहीं करता था। तो ये एक 6th पार्ट है जिसमें एज यूजुअल जो हम वोकैबुलरी करते आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से अपना के। तो इस तरह से आज मैंने जो वर्ड निकाले हैं वो उनमें से कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में वो बार बार आते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बातें तो मैं आपको सेशन के बीच में भी बता सकता हूँ। फर्स्ट वर्ड रेशनल नाउन है, उसको बोलते हैं रीजन, बेसिस, लॉजिक। ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, नोट कर लीजिए गाइस। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो वोकैबुलरी का सेशन आपको मैं देता हूं, मान लीजिए अगर उसमें से आपको कुछ वर्ड आते हैं और जो वर्ड आपको नहीं आते हैं, नोट डाउन इट, जॉट इट डाउन। मैं नोट डाउन क्यों बोलता हूँ, मुझे एक कोट और एक वर्ड एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने कहा था कि पेपर के ऊपर किया हुआ पैसा इन्वेस्ट, जब आप किसी पेपर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपका वेस्ट नहीं जाता। तो सोचिए, आप एग्ज़ाम के लिए किताबें खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, तो क्या वो वेस्ट जाता है? नहीं जाता है। तो पेपर के ऊपर किया हुआ पैसा इन्वेस्ट वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो गाइस, आप जो वोकैबुलरी लिखते हैं आप उसको लिखें ही ना, उसको आप बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे, सबसे बेस्ट वे बताऊंगा वोकैबुलरी याद करने का। बहुत जल्द ऐसे सेशन मैं लेके आऊँगा। वैसे तो मैं आजकल एक वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, बट कोशिश करूँगा बहुत जल्दी 2 या 3 वीडियो एक दिन में बने। तो जो वर्ड आपको पसंद है, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट है, जिसको मैंने स्टार लिख दिया ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज मुझे लगता है 5 से 10 ऐसे वर्ड ऐसे हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं जो आपको नोटबुक के ऊपर उतारने हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, वोकैबुलरी कभी चेंज नहीं होती है। आप कभी भी देख लेना, लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का एक जो चेंजेस होती है वो बहुत सालों तक होती है।
तो अभी तो नहीं होने वाली, बट आपको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए विद इन 6 मंथ और 1 ईयर। टारगेट बनाइए विद इन 6 मंथ और 1 ईयर। इंग्लिश नहीं आती है, जस्ट डू इट। आप वो तरीके अपनाइए जिस तरीके से आपको इंग्लिश समझ में आती है। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है और वो उसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है, आप यूट्यूब के ऊपर आप सिलेक्टिव हो जाइए, उस ट्रेनर को पकड़िए जिसके अंदर वो कम टाइम में मतलब जो बातें कम करता हो और जो बढ़िया नॉलेज देता हो। मेरा ये मानना है, दिस इज़ माई ओपिनियन, बिकॉज आई हैव विद नियर अबाउट 8 years एक्सपीरियंस। सो इफ़ आई एम देयर, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं भी यही करता हूँ। जिन लोगों से मैंने सीखा है वो लोग मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट दे आर नॉट गिविंग देयर शोइंग देयर पर्सनल लाइफ एंड गिविंग सम एक्सपीरियंस। ओके, यू कैन डिस्कस सम एक्सपीरियंसेस, but you cannot discuss your personal life or what happened yesterday, blah blah blah. You do not need to discuss these things. Just focus on your study, that's it. आपका फोकस क्या होना चाहिए? रिच वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करनी है, यही आपका सबसे पहला एक वी कैन से द मोटिव होना चाहिए। मैं एक सेशन लेके आऊँगा आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। देखिए, मैं बोल देता हूँ लेकिन मैं लेके ज़रूर आऊँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं, तो उसके लिए टाइम लग जाता है कई बार, बट यू हैव टू वेट। आज का मेरा ये आप शब्द मेरे देख लेना, और आने वाले टाइम में जो हम वोकैबुलरी करेंगे वो भी देख लेना। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ओके, तो चलिए फिर ये रेशनल आपको याद रखना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, इन्फ्यूज़ का मतलब होता है वर्ब। ये एक तरह से वर्ब है, ऐड करना, इम्पार्ट करना, इंट्रोड्यूस करना। ओके, तो इनमें से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्फ्यूज़ से अब देखिए SE किसी वर्ड के लास्ट में लगता है तो वो वर्ब हो जाता है। ये हमने एक प्रीवियस सेशन में किया था। अगर CE हो जाए तो वो नाउन हो जाता है। आप सोचिए, अब ये कुछ पहचान है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कैसे इनमें से कर सकते हैं। क्रॉप अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए, क्रॉप अप का मतलब होता है हैपन, अकर, अराइज, एकदम से हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ का हो जाना इज कॉल्ड क्रॉप अप। नोट कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड, अप्रोर। ये वर्ड भी बड़ी बार एग्जाम में आता है। यस, कंप्लेंट करना, आउटरेज मैंने आपको करवाया था। कमोशन, प्रोटेस्ट, आउटक्राई, पब्लिक आउटक्राई का मतलब शोर शराबा बहुत ज़्यादा, जहाँ पर पब्लिक रो रही है और कंप्लेंट्स लेके आ रही है, इज कॉल्ड आउटक्राई। ओके, सो देखिए, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया ना। आउटक्राई, आउटरेज भी मैंने करवाया हुआ है, आउटक्राई भी करवाया, तो अप्रोर हो गया ना, मिलता जुलता वर्ड। तो सोचिए, अगर इस तरह से आपकी वोकैबुलरी रिच होगी। एब्सोल्यूट, टोटल, कंप्लीट, आउटराइट वर्ड। देखिए, आउटराइट थोड़ा सा अलग लगता है लेकिन मिलता जुलता वर्ड है। ओके, नेक्स्ट, एफिकेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब देखिए, शुरुआत के ही इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, तो आपको क्या वोकैबुलरी नहीं आएगी? हु टोल्ड यू आपको वोकैबुलरी नहीं आएगी? किस बेवकूफ़ ने कहा है आपको वोकैबुलरी नहीं आएगी? आप करिए, आप किसी चीज़ को ज़ीरो से शुरू करिए। ओके, कभी भी चीज़ें आसमान से नहीं टपकती हैं, यू हैव टू डू। आप जो चीज़ आपको नहीं आती है उसके ऊपर 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाइए, आएगी, डेफिनेटली आएगी। आई विल गिव यू द बेस्ट way to revision your vocabulary, how to revise your vocabulary। तो efficacious का मतलब हो गया, ये एक तरह से एडजेक्टिव है। इफेक्टिव, सक्सेसफुल, पावरफुल। अब देखिए, पावरफुल वर्ड है तो पता चल जाता है, सक्सेसफुल है तब भी पता चल जाता है, इफेक्टिव पता चल जाता है, लेकिन एफिकेशियस नहीं पता चलता। ऑलराइट, तो इसका रूट वर्ड क्या हुआ? EFF, राइट। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन आएगी। मैं एक रूट वर्ड का भी एक लेक्चर लेके आऊँगा। मैं तमाम चीज़ें कराऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। रूल बुक, व्हाट इज रूल बुक? एक तरह से नाउन है। रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी एक संस्था है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? इट इज़ अप टू यू, व्हाट आर योर रूल्स। बोलते हैं ना हम कई बार, यार तुम्हारे रूल्स ही बड़े डिफरेंट हैं यार, यू आर यस वो सॉरी, मैं
वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, परप्लेक्स, ये वर्ड भी आता है, यस बिल्कुल आता है। अब इसके देखिए, कंफ्यूज भी बड़ा कॉमन वर्ड है, पजल भी कॉमन वर्ड है, बैफल ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, मिस्टिफाई। अब सोचिए ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बैफल एंड मिस्टिफाई। अब मिस्टिफाई क्या होता है? मिस्ट्री होना, कंफ्यूज होना, देखें है ना, मिस्ट्री हम कई बार बोलते हैं, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता यार क्या होगा आगे चल के, है ना, तो इसलिए मिस्टिफाई। आप देखिए मिस्टिफाई, मिस्ट्री से मिस्टिफाई मिलता जुलता वर्ड है ना, तो इनमें से आप 3 वर्ड कौन से इंपॉर्टेंट हो गए? परप्लेक्स, बैफल एंड मिस्टिफाई। ओके, चलिए फिर स्ट्रेन, ये सिंपल वर्ड है, नाउन है, वैरायटी, काइंड, टाइप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्ट्रेन जस्ट एक स्ट्रेन होता है जब आपके आंखों पे प्रेशर पड़ रहा होता है या प्रेशराइज करना, तो वो भी होता है, बट इसमें ये नाउन है, वो वर्ब होता है, ठीक है। अगर वर्ब है तो प्रेशराइज करना, तो स्ट्रेन अगर नाउन है तो किसी वैरायटी की बात कर रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एमिनेंस इज अ नाउन, रेपुटेशन, नोटेबिलिटी, प्रेस्टीज, डिस्टिंक्शन वर्ड बड़ी बार आता है। अब जिसको मैंने अंडरलाइन किया या सर्कल मार्क किया है, आप उसको नोट करते जाइए। ओके, सो डिस्टिंक्शन इज एमिनेंस, रेपुटेशन भी सिंपल वर्ड है, प्रेस्टीज भी सिंपल वर्ड है, नोटेबिलिटी भी सिंपल वर्ड है। गाइस, जिन लोगों ने मेरी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, बस आप रिपीट करते जाइए वर्ड के पीछे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी सीखा है, मैंने भी लोगों को देखा किस तरह से बोलते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्न करना है तो आप लोगों को देख के भी आप सीख सकते हैं। मैंने बड़े वर्ड ऐसे हैं जो टॉप के वर्ल्ड के लीडर्स हैं, या जो एंकर्स हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उनसे सीखा है। मुझे वो भी दिन याद है कि कोई टाइम ऐसा होता था कि मुझे कुछ भी मतलब सिंपल वर्ड तक बोलना नहीं आता था। मेरे बाल इतने बड़े बड़े होते थे कि मेरा रूममेट मुझे कहता था कहाँ से अजय देवगन को उठा लाए। सॉरी मैंने ये वर्ड यूज़ किया, लेकिन वो ज़माना था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोगों को देख के सीखते हैं। मैं भी लोगों को देख के सीखा हूँ। कभी उससे वर्ड चुरा लिया, हाँ जी वो ऐसे प्रोनाउंस करता है, कभी वहाँ पर एक वर्ड लिखा है तो उसको नोट कर लिया। तो इस तरह से कुछ टिप्स होते हैं जिसको आपने, अगर लैंग्वेज के ऊपर आप काम करते हैं तो आप ईजिली उन चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं। हैजन, इसको हैस्टन नहीं बोलते, हैजन। वर्ब, रश, हरी, मेक, हेस्ट। सिंपल वर्ड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एफिकेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वर्ड आजकल चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। देखिए कैसे, इन मेडिसिन द एबिलिटी एंड इंटरवेंशन, फॉर एग्जाम्पल अ ड्रग सर्जरी, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड बेनिफिशियल इफेक्ट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और पावर, उसको एफिकेसी बोलते हैं। जो पावर किसी ड्रग को सहने की ताकत होती है, इफेक्टिवनेस। अगर मान लीजिए ये आपने देखा ना कि ट्रायल चल रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं कोविड-19 के, तो एफिकेसी है। आपको पता है मैक्सिमम जो भी दवाइयों के जो ट्रायल होते हैं वो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? यस इट इज़, ये बात सच है। बहुत सारे दवाइयों के जो ट्रायल होते हैं या उनके जो ह्यूमन ट्रायल होते हैं वो ज़्यादातर अफ्रीका में होते हैं। अफ्रीका में इसलिए होते हैं क्योंकि जो अफ्रीकन पीपल हैं वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ईज़िली मतलब कर लेते हैं। बट ये एक तरह से यूँ समझो कि मुझे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत भी है। कई जगह इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट भी होते हैं जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि अफ्रीका कंट्री ही आपको क्यों मिलती है। कई लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं, ये बात भी सही है। वो लोग इम्यूनिटी में अच्छे हैं या इस तरह से हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनको हर ट्रायल में ही उनको बोलेंगे कि हाँ जी इस ट्रायल का जो है वो अफ्रीका में ही करें, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए ये अब आपको समझ में आएगा। डिसाइड बेनिफिशियल इफेक्ट होना, पावर होना, एफिशिएंसी होना, इफेक्टिवनेस। अब देखिए इफेक्टिवनेस तो EF रूट वर्ड हो गया ना, इफेक्टिव, एफिशिएंसी, इफेक्ट, तीनों वर्ड देखिए EF। देखिए मैं दोबारा रब कर देता हूँ। ऐसे वर्ड होते हैं रूट वर्ड, EFF, मतलब EFF ले लो तो ये रूट वर्ड हो गया। ओके चलिए, इन द मिडस्ट ऑफ, देखो इन द मिडल ऑफ की जगह पर इन द मिडस्ट ऑफ कहेंगे तो कितना बढ़िया होगा। देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक फ्रेज है। इन द मिडल ऑफ तो सारे ही बोलते हैं, बट व्हाई डोंट यू से इन द मिडस्ट ऑफ?
तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑलराइट, चलिए अब ये फ्रेज़ भी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, बट मिडल और मेडेस्ट में लगभग मिलता जुलता सा ही है, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि मिडल को मिडेस्ट भी बोल सकते हैं। फ्रैगमेंट 50-50 चांस है, वैसे आता है, इसको 50 to 70% कह सकते हैं आप। ओके, सो फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट, एक्सर्प्ट, एक्सट्रैक्ट। ओके, ये वाला वर्ड आता है एग्जाम में, एक्सट्रैक्ट भी आता है, बहुत बार देखा है। चलिए, डिविएट फ्रॉम, डिवर्ज, डिफर, चेंज, लिख लो, काम आएगा। ओके, आ सकता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योर्स। क्योर्स एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रेशर, फोर्स करना, कंपेल करना, किसी को कंपेल करना, इज कॉल्ड क्योर्स। फ्लक्स, ये वर्ड भी बहुत बार आता है। यस, आज की वोकैबुलरी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने स्पेशली लेक्चर बनाया आपके लिए। नाउन, कॉन्टिन्यूस चेंज, इंस्टेबिलिटी, अनस्टीडीनेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अचानक से किसी चीज़ का चेंज होने लग जाना, वो लगातार होते जाना होते जाना होते जाना, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, मौसम को लेको, ये फ्लक्स है। दिस वेदर इज फ्लक्स, है ना, बोलते ना, फ्लक्चुएट नहीं बोलना फ्लक्चुएट इज समथिंग डिफरेंट, बट फ्लक्स कॉन्टिन्यूटी, चेंज होते रहना। ओके, चलिए, बीइंग, अब देखो कितना सिंपल वर्ड है बीइंग। मैंने ये क्यों लिया, ये बीइंग आपको चेंज ऑफ वॉइस में काम आता है। यस, चेंज ऑफ वॉइस में काम आता है तो हम बीइंग लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंट, किसी चीज़ का होना। ईवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये मुझे बड़ा ही अच्छा वर्ड लगा। मुझे याद है एक वर्ड मैंने किसी सेशन में बताया था, लेकिन मैं बता देता हूँ दोबारा से, कोई बात नहीं। कई बार आप किसी दूसरे को देख के आप लर्न कर जाते हैं। डिलेमा, ये वर्ड मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। ये वर्ड मैंने पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी वाइफ, पहले वाली वाइफ थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू में मैंने ये वर्ड सीखा था, तो मैंने बार बार देखा था, तो इस तरह से मुझे ये वर्ड भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, ई वे। सॉरी गाइज, इसको आप एक बार होल्ड करिए प्लीज़, इस वर्ड को आप एक बार होल्ड करिए, मुझे थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। बट मैंने देखा लैटिट्यूड, एल्बो, फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू टुमारो। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। पेनोप्लाई, पेनोप्लाई नाउन, इंप्रेसिव होना, एरे होना, रेंज होना, कलेक्शन होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होना, पेनोप्लाई। अब ये देखिए नोवल कोरोना वायरस, देखिए बेसिकली क्या है, एन कोव और सार्स कोविड-2। आज चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चल रहा है, नोवल कोरोना वायरस चल रहा है कि सार्स कोविड-2 चल रहा है, आप मुझे बताइए। अ न्यू स्ट्रेन टाइप ऑफ वैरायटी कोरोना वायरस दैट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस। तो नोवल कोरोना वायरस नाम इसलिए दिया जाता है कि वो वायरस जो कभी भी आइडेंटिफाई, बीमारी के तौर पे एक तरह से कभी भी आइडेंटिफाई ना किया गया हो, तो इसलिए इसको नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं। नोवल कोरोना वायरस का मतलब ये हुआ कि वो सिम्टम्स जो पहले कभी नहीं देखे गए, जो अब की बार इस कोरोना वायरस में देखे हैं। तो कॉटेसी क्या है, कॉटेसी इसका मतलब सौजन्य, इसको हिंदी में बोलते हैं सौजन्य से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गाइज मुझे बताइएगा आपको सेशन कैसा लग रहा है। आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो तभी मुझे थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि यस यू, कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको, आप उस लेक्चर से आप लर्न कर रहे हैं। कट कॉर्नर्स एक फ्रेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू डू समथिंग वेरी चीपली, क्विकली, विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर करेक्टली। किसी प्रोसीजर को बिना फॉलो किए आप ऐसे ही बस करे जा रहे हैं काम को, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या है, लेकिन आप करते जा रहे हैं। व्हाट इज दिस इज कट कॉर्नर्स। ओके, तो इसको सुपर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लगा दीजिएगा। वैसे मैं इसको SDI बोलता हूँ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। At hand, imminent, close at hand, approaching, about to happen, just around the corner। देखिए around the corner ये वाला फ्रेज हम
यूज़ करते हैं जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ओके, तो पास, आस पास होना। इंटेंड, इंटेंड, इन, एम, पर्पस, कुछ खास नहीं है, बस जस्ट टू टेल यू कि इंटेंशनली मैं ऐसे नहीं बोला, मेरा पर्पस नहीं था, मेरा एम नहीं था, बोलते ना इंटेंशनली मेरा आपको दिल दुखाने का नहीं था, आई डिडंट मीन दैट इंटेंशनली, है ना। रिगॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रिगॉर नाउन होता है केयरफुलनेस, डिलीजेंस, अटेंशन टू डिटेल्स, केयरफुल होना, हर चीज़ की अलर्ट रहना किसी चीज़ के लिए इज कॉल्ड रिगॉर। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब क्रिएशन, इनोवेशन, डेवलपमेंट, सिंपल है, फॉर्मुलेट करना, है ना, एक वर्ड होता है फॉर्मुलेट करना। दिस इज द वर्ड ऑफ द डे, ये एक, दिस इज द वर्ड ऑफ द डे, ये वर्ड ऑफ द डे है। इसको क्या बोलते हैं? एल्बाइट। एल्बाइट एक कंजंक्शन है, इसको दो बोलते हैं, हाउ एवर बोलते हैं, इवन दो बोलते हैं। इसको आप नोटबुक के ऊपर उतार लीजिए। ये वाला वर्ड शायद ही आपको आपके जो भी आप ग्रामर की बुक लेते हैं उनमें मिले, मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा, बट मैंने वोकैबुलरी में देखा तो देखा कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो आपको बुक्स में नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं। अब दिखने से, देखो, दिखने से ये वर्ड ऐसे लगता है कि ये वोकैबुलरी का वर्ड है, लेकिन एक्चुअल में है तो वोकैबुलरी जैसा ही, लेकिन है क्या? कंजंक्शन। एक्चुअली इट इज दिस वर्ड इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टू सेंटेंसेस। तो सोचिए, अगर इस तरह के वर्ड आप इस तरह के वर्ड अगर आप सीखते हैं तो आप सोचिए कि आपकी वोकैबुलरी रिच हुई कि नहीं हुई। यस, इट इज़। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा सेशन आप सभी लोगों के लिए। आई होप इस छोटे से सेशन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो इसी तरह से मैं आपके लिए चीज़ें लाता रहूँगा। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्यार और मेरी हार्ड वर्क जो आप लोगों को करवाने के लिए मैं हमेशा से तत्पर हूँ। और बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। अभी मैं नौसिखिया हूँ लेकिन जितना मुझे आता है मैं उतना ज़रूर करवाऊँगा आपको, ठीक है। नौसिखिया जानते हैं ना? नौसिखिया क्या होता है? नौसिखिया वो कि अभी इस फील्ड में नया हूँ, बट यू डोंट वरी, आने वाले टाइम में हम बहुत बढ़िया करेंगे, ऐसा धमाल मचा देंगे, आपको वोकैबुलरी और इंग्लिश के बारे में आपको कंप्लेंट ही नहीं होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। राइट, सो इन दिस सेशन आई थिंक आपने बहुत कुछ आपने लर्न किया होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, मिलेंगे हम अगले सेशन पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।